हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हम डेली बेसिस पे एक एक जो अपना फाइलम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है एस्केलमिंथिस, जिन्हें हम नेमाटोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका जो मॉडर्न नेम है वो नेमाटोडा है। राउंड वर्म्स भी बोलते हैं इन्हें। वाई आर दे कॉल्ड राउंड वर्म्स? इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी इज़ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड एंड राउंड इन क्रॉस सेक्शन। इनकी जो बॉडी होती है लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कोई सेगमेंट नहीं होता। और जब हम इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो कैसी दिखती है? राउंड दिखती है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। एंड्स आर पॉइंटेड, जो इनके एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। और कैसा अपीयरेंस देते हैं इनको? थ्रेड लाइक। ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका जो हैबिटेट है ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। मीन्स इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट के शरीर में रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में। एग्जाम्पल है देखो, एस्केरिस जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहती है, व्यूचेरिया जो कि लिम्फ वेसल्स में रहती है, एनसाइक्लोस्टोमा ये भी इंटेस्टाइन में, और सिनोरेबिटाइडिस एलिगन्स ये क्या है? फ्री लिविंग है। इनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। मीन्स इनको हम एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बस। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तीनों लेयर प्रेजेंट है इनके अंदर। और इनके अंदर जो सिलोम है वो होता है स्यूडोसिलोम, मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, जिसमें स्यूडोसिलोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, जो मीजोडर्म है वो कैसे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। और ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या पजेस करते हैं? स्यूडोसिलोम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्यूडोसिलोम था, तो वो क्या है? एस्केलमिंथिस हैं। इनकी जो बॉडी शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड होती है और टेपर्ड होती है, बोथ एंड्स मतलब पॉइंटेड होती है। बॉडी की जो कवरिंग है वो थिक कोलेजनस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो कि इनको किससे प्रोटेक्ट करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से और ड्राइंग से। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में रह रही हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में से कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो इनकी जो बॉडी कवरिंग है ये उनको उन डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और इनका जो क्यूटिकल है वो पीरियोडिकली मोल्टेड होता है, मीन शेड होता है। ठीक है, चेंज करते हैं ये अपने क्यूटिकल को। जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ते हैं ना, उसी तरीके से इनका भी क्यूटिकल क्या होता है? पीरियोडिकली मोल्टेड होता है। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इनके अंदर। माउथ होता है इंजेशन के लिए और एनस होता है इजेशन के लिए। ठीक है, फेरिंग्स होता है, इंटेस्टाइन होती हैं। और एस्केलमिंथिस पहले ऐसे एनिमल हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हुआ है। इससे पहले जो भी थे, चाहे वो फ्लैटवर्म्स थे, चाहे पॉरीफेरा थे, चाहे नाइडेरियंस थे, टीनोफोरा थे, किसी के भी अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन इनमें एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। इनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं। और इनकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट है, रेनेट सेल्स होती हैं या फिर एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं। जैसे फ्लैटवर्म्स जिसमें फ्लेम सेल में क्या था? फ्लेम सेल्स उनकी थी ना फ्लैटवर्म्स की। इसी तरीके से एस्केलमिंथिस की रेनेट सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है? नर्व रिंग अराउंड फेरिंग्स के अराउंड नर्व रिंग होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं इनके अंदर। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे होते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि हम बाहर से उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको देख के हम मेल और फीमेल का क्या लगा सकें? पता लगा सकें। जैसे कि इनमें जो मेल है वो स्मॉलर होते हैं और फीमेल लार्जर होती हैं। और मेल के पास क्या होता है? पोस्टीरियर एंड कर्व्ड विद कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल्स। कॉप्युलेटरी मीन्स जहाँ से ये क्या करते हैं? कॉप्युलेशन करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होती है। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट इन मैनी पैरासाइट्स, और कुछ पैरासाइट्स में लार्वल स्टेजेस भी होती हैं। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है इनका? सर्कुलर मसल्स होती हैं सिर्फ, और थ्रेशिंग मीन्स बहुत ही वायलेंट टाइप की मूवमेंट करते हैं ये। ठीक है, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हार्मफुल जो एस्कैरियसिस है, ये डिजीज़ का नाम है एस्कैरियसिस। और इसे कौन कॉज करता है? एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स। और इन्फेक्शन कैसे होता है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से। फिर है फिलेरियसिस, जिसको एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं। इसको कौन कॉज करता है? व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसका वेक्टर क्या होती है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो इसको क्या करती है? स्प्रेड करती है। वेक्टर का काम क्या होता है? एक
बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेके जाना, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है कि फिलेरियसिस का जो वेक्टर है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। जैसे मलेरिया का फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है ना, डेंगू का एडीज मॉस्किटो है, इसी तरीके से फिलेरियसिस का फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। हुकवर्म डिजीज़ कौन कॉज करते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, जो कि क्या कॉज करते हैं? एनीमिया, खून की कमी शरीर के अंदर। एक है ट्राइकिनोसिस, जो कि क्या कॉज करते हैं? ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन किससे होता है? फ्रॉम अंडर कुक्ड पॉर्क से, जो हम नॉनवेज खाते हैं जब वो अंडर कुक पूरी तरीके से कुक नहीं हो पाता, उससे होता है ये। अब बेनिफिशियल भी हैं कुछ, जैसे ये है सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस। ये क्या है? वाइडली यूज्ड होते हैं जेनेटिक्स में और डेवलपमेंटल बायोलॉजिकल रिसर्च में इनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद इट्स कंप्लीट सेल लीनिएज मैप्ड, ठीक है। ये पहले ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका कंप्लीट सेल लीनिएज मैप्ड होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है इनके, देखो जैसे एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स, ये कहाँ रहते हैं? ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल राउंड वर्म्स हैं और क्या कॉज करते हैं? एस्केरियसिस कॉज करते हैं। व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि फिलेरियसिस कॉज करते हैं। इसी को हम एलिफेंटियसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लेग होती है पूरी, वो कैसे एलिफेंट की तरह फूल जाती है। और वेक्टर इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। उसके बाद है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, जो है ये हुकवर्म है। ये क्या कॉज करती है? एनीमिया कॉज करती है। और एक है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ये पिनवर्म है, जो कि चिल्ड्रन में कॉमन होते हैं, ठीक है। बच्चों को होती है ना प्रॉब्लम, तो ये पिनवर्म जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये राउंड वर्म्स हैं और इनका नाम है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ठीक है। एक है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, जो कि ट्राइकिनोसिस कॉज करती है। और एक सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फाइलम एस्केलमेंथिस। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।